नमस्कार। आज हम लोग इस क्लास में एडिशन रिएक्शन के बारे में जानेंगे, अर्थात योगशील अभिक्रिया के बारे में। चूँकि कार्बनिक अभिक्रियाओं को 3 मुख्य भागों में बांट दिया गया है, जिसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पहला जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके बारे में अध्ययन किया था, और आज उसका दूसरा है एडिशन रिएक्शन। जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। फिर आज एडिशन रिएक्शन क्या है इसके बारे में जानेंगे, और एडिशन रिएक्शन कितने प्रकार का होता है इसमें जानेंगे। तो ये एडिशन रिएक्शन मुख्य रूप से आपको यहाँ एल्कीन में होता है, और फिर ये एल्काइन में होता है, फिर आपको ये साइनाइड में होगा, और ये कार्बोनिल ग्रुप में होता है। एडिशन रिएक्शन जाने से पहले ये जानना है कि आखिर रिएक्शन किस में होगा। चूँकि एडिशन रिएक्शन मुख्य रूप से वहाँ होता है जहाँ अनसैचुरेटेड सिस्टम होता है, अर्थात असंतृप्तता जहाँ पाया जाता है, जैसे कि यहाँ एल्कीन में, एल्काइन में, और ये साइनाइड में और कार्बोनिल ग्रुप में। इन्हीं सारे सिस्टम में मुख्य रूप से एडिशन रिएक्शन होता है। चूँकि एडिशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में, और पुनः डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है। चूँकि ये एक ऐसा कार्बनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी अणु में परमाणु अथवा परमाणु का योग होता है, एडिशन होता है, और उस योग के कारण उसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड में, और पुनः डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है। यानी कि मुख्य रूप से ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, या फिर जो अनसैचुरेटेड कोई सिस्टम है, उसमें यह मुख्य रूप से अभिक्रिया होता है। तो एडिशन रिएक्शन आखिर है क्या कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या ऐसा कार्बनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अणु में परमाणु या परमाणुओं के समूह का योग होता है, उसे हम एडिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं, द केमिकल रिएक्शन in which an atom or group of atoms is added to a molecule is called addition reaction। अर्थात the chemical reaction in which an atom or group of atoms is added to a molecule is called addition reaction। अर्थात इसका ये मतलब हुआ कि ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अणु में परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह का योग होता है, उसे हम योगशील अभिक्रिया कहते हैं। जिस तरह से यहाँ एक एग्जाम्पल अगर यहाँ हम ले लेते हैं, ये इथिलीन मॉलिक्यूल है। अगर हम इसमें यहाँ HCl से इसको अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ CH2Cl और फिर यहाँ बन जाएगा आपको CH3। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड है, जिसमें हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल जुट जाता है। तो यहाँ एक कार्बन से क्लोरीन एटम और दूसरे कार्बन से यहाँ हाइड्रोजन एटम जुट जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं कि ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अणु में परमाणु अथवा परमाणु के समूह का योग होता है, उसे एडिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं।
और ये एडिशन रिएक्शन फिर 3 भागों में बढ़ता है, अर्थात इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और तीसरा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो इसका टाइप हो जाता है अलग अलग। पहला है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर दूसरा इसका हो जाता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, और यहाँ तीसरा हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऐसा योगशील अभिक्रिया है जो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के द्वारा होता है, उसे हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में ऐसा एडिशन रिएक्शन जो फ्री रेडिकल के अटैक के द्वारा होता है उसे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहते हैं। और फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ऐसा एडिशन रिएक्शन जो न्यूक्लियोफाइल के अटैक के द्वारा होता है, ये मुख्य रूप से कार्बोनिल ग्रुप में होता है। अब फिर इन तीनों के बारे में एक एक करके जानेंगे कि आखिर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या है, फ्री रेडिकल एडिशन क्या है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या है, फिर उसका अलग अलग उसका मैकेनिज्म किस प्रकार से है, जिसमें पहला है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसको लिख सकते हैं द एडिशन रिएक्शन which is caused by the attack of an electrophile that is called electrophilic addition reaction. Electrophilic addition reaction. The addition reaction which is caused by the attack of an electrophile, that is called electrophilic addition reaction. अर्थात ऐसा योगशील अभिक्रिया जो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के द्वारा होता है उसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। यहाँ इसका एग्जाम्पल लेते हैं। चूंकि एडिशन रिएक्शन जहाँ कहीं भी होगा वहाँ या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा या फिर कार्बोनिल ग्रुप होगा या फिर वो साइनाइड ग्रुप होगा जहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मुख्य रूप से कार्बोनिल ग्रुप में होता है, उसको यहाँ छोड़ देते हैं। तो ये एल्कीन ग्रुप है, इथिलीन है। तो कहाँ इसका इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, यहाँ अगर दोनों कार्बन में से किसी का अगर इलेक्ट्रो एफिनिटिव वैल्यू अगर कहीं ज़्यादा है और कहीं कम है, मान लिए कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर आ जाता है तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। इस स्थिति में इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू यहाँ इस एटम की अपेक्षा हो सकता है ज़्यादा हो, तो ये बॉन्ड और खिंचा जाता है, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, और इस पर अगर यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का अगर अटैक होगा तो ये निगेटिव पार्ट होगा उधर जाएगा
यहाँ नेगेटिव पार्ट है तो ये यहाँ पर अटैक करेगा, तो ये आपको इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आ गया। अब इस पर कोई अन्य ग्रुप अगर कोई B माइनस है अगर आता है तो ये यहाँ जुट जाता है, और यहाँ ये इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ये मैकेनिज्म हुआ। अब इस पर अलग अलग हम ग्रुप डाल करके इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर इसमें यहाँ हम इसकी अभिक्रिया अगर हम HCl से कराते हैं तो यहाँ CH2Cl और यहाँ CH3 ये हमें प्राप्त होता है। फिर इस रिएक्शन का अगर हम मैकेनिज्म लिखते हैं तो ठीक इसी प्रकार से हो जाएगा जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये इथिलीन मॉलिक्यूल है। जब इथिलीन को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ इथाइल क्लोराइड हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन है, फिर यहाँ हाइड्रोजन है और ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो अगर HCl ये अगर टूटता है तो यहाँ H प्लस और Cl माइनस यहाँ पर आ जाता है। अब इसका मैकेनिज्म अगर हम लिखेंगे, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हो जाता है ये। तो ये बॉन्ड अगर हम यहाँ पर ले आते हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये यहाँ प्लस हो जाता है। अब इस पर ये इलेक्ट्रोफाइल का अगर यहाँ अटैक होता है H प्लस का तो ये यहाँ पर आ जाएगा, आपको ये प्लस वाला जो पार्ट है यहाँ माइनस वाला के पास आ जाएगा। ये प्लस रहेगा ही, यहाँ जो माइनस वाला पार्ट है यहाँ पर ये हाइड्रोजन आ जाता है। और फिर इस पर अगर Cl माइनस आता है तो ये यहाँ इस पर अटैक करेगा, तो ये यहाँ बना देगा आपको, यहाँ Cl आ गया और यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, अर्थात ये इथाइल क्लोराइड बनता है। अब यहाँ इसको फिर से देख लें। ये इथिलीन है, इथिलीन मॉलिक्यूल यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो ये डबल बॉन्ड यहाँ सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है, क्योंकि एडिशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदलता है और फिर ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में बदल जाता है, क्योंकि उसमें किसी ग्रुप परमाणु का या उसका एटम का उसमें ऐड होता है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि अगर ये बॉन्ड को हम यहाँ ले आते हैं खींच कर, अर्थात इस कार्बन का अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रो वैल्यू निगेटिव वैल्यू अगर ज़्यादा है तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाता है। अब यहाँ HCl टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में, तो यहाँ H प्लस अगर देते हैं तो ये प्लस वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, किया गया। और फिर इस पर अगर माइनस का अटैक होता है यहाँ तो ये यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से ये इथाइल क्लोराइड का निर्माण होता है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है मुख्य रूप से। अब फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन इसका दूसरा भाग है, अर्थात ऐसा योगशील अभिक्रिया जो फ्री रेडिकल के अटैक के द्वारा होता है उसे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन यहाँ पर लिख सकते हैं द एडिशन रिएक्शन which is
caused by the attack of a free radical is called free radical addition reaction. Free radical addition reaction, the addition reaction which is caused by the attack of a free radical is called free radical addition reaction। अर्थात ऐसा योगशील अभिक्रिया जो फ्री रेडिकल के अटैक के द्वारा होता है उसे हम फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फिर अगर यहाँ इथिलीन अगर है मोलिकुलर, अगर यहाँ क्लोरीन से ये अभिक्रिया करता है तो यहाँ हो जाता है Cl, फिर Cl यहाँ हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, अर्थात 1,2 डाइक्लोरोइथेन हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोइथेन। चूंकि यहाँ 2 कार्बन है तो इथेन हुआ और दोनों कार्बन पर क्लोरीन है इसलिए 1,2 डाइक्लोरोइथेन। और इसका मैकेनिज्म अगर हम लिखेंगे तो पहले यहाँ क्लोरीन जो है ये फ्री रेडिकल में टूटेगा, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल है, अर्थात क्लोरीन मॉलिक्यूल एक कोवैलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल है जिसमें अगर कोवैलेंट बॉन्ड ये टूटता है, चूंकि दोनों यहाँ समान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का है इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ अलग हो जाएगा। अब यहाँ इस स्थिति में अगर यहाँ कार्बन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का है तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये अलग हो जाएगा। यहाँ पर ये बॉन्ड अगर टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग अलग हो जाएगा। और इस पर अगर हम पहले क्लोरीन फ्री रेडिकल को अगर हम डालते हैं तो ये एक जगह यहाँ पर आ करके जुट जाता है यहाँ क्लोरीन, फिर यहाँ ये फ्री रेडिकल रहेगा ही, और फिर यहाँ पर अगर दूसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल आता है तो ये यहाँ पर जुट जाता है। तो ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। यहाँ जब इथिलीन की अभिक्रिया हम क्लोरीन के साथ करते हैं तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन प्राप्त होता है। तो इसके मैकेनिज्म में पहले स्टेप में यहाँ क्लोरीन जो मॉलिक्यूल है वो एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाता है दोनों एटम, और फिर यहाँ कार्बन चूंकि समान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का है तो एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाता है। और फिर इस पर क्लोरीन फ्री रेडिकल आकर के किसी एक जगह यहाँ जुट जाता है, फिर दूसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल यहाँ पर आकर के जुट जाता है। तो ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म हुआ। और इसके बाद जो तीसरा है एडिशन रिएक्शन का टाइप वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका तीसरा भाग है यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिर ऐसा एडिशन रिएक्शन है जो न्यूक्लियोफाइल के अटैक के द्वारा होता है, उसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं कि द एडिशन रिएक्शन which is caused by the attack of
a nucleophile that is called a nucleophilic addition reaction। अर्थात ऐसा योगशील अभिक्रिया जो न्यूक्लियोफाइल के अटैक के द्वारा होता है उसे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, द एडिशन रिएक्शन व्हिच इज कॉज्ड बाय द अटैक ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल दैट इज कॉल्ड ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मुख्य रूप से कार्बोनिल ग्रुप में होता है, अर्थात एल्डिहाइड में होगा और कीटोन में होगा। तो यहाँ इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, यही कार्बोनिल ग्रुप है जो या तो एल्डिहाइड में होगा या फिर ये कीटोन में होगा। तो ये ग्रुप अगर ये बॉन्ड अगर यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और ऑक्सीजन पर माइनस हो जाएगा, और इस पर अगर न्यूक्लियोफाइल का अगर अटैक होता है तो यहाँ आ जाएगा NU न्यूक्लियोफाइल और यहाँ माइनस होगा, और फिर इस पर अगर कोई A+ या कोई ग्रुप अगर पॉजिटिव आता है तो यहाँ पर ये ग्रुप आ जाता है OA। इसको पुनः वो समझ लिए कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मुख्य रूप से कार्बोनिल ग्रुप होता है जो एल्डिहाइड और कीटोन में होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन और एक ऑक्सीजन है, जिसमें कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए शेयर्ड पर इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेता है तो इसमें माइनस चार्ज डेवलप होता है और कार्बन पर यहाँ प्लस चार्ज डेवलप होता है। और इस पर फिर अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो ये यहाँ प्लस वाला भाग पर आएगा, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिज होता है और वो वहाँ अटैक करेगा जो इलेक्ट्रॉन पुअर साइट होगा, तो ये यहाँ पर आ गया तो यहाँ करके जुट जाता है, और फिर कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल या पॉजिटिव चार्ज फिर यहाँ पर आकर के जुटेगा। तो इस तरह से इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ये मैकेनिज्म हो जाता है, और इसी मैकेनिज्म का अप्लाई हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर के इसको करेंगे। यहाँ पर अगर हम एसिटल्डिहाइड लेते हैं, इसमें हाइड्रोजन साइनाइड का अगर योग होता है तो एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। और इसका मैकेनिज्म लिखेंगे, यहाँ एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया कर यहाँ एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का निर्माण करता है। ये एल्डिहाइड का एक मेंबर है, अगर इस हाइड्रोजन को हटा करके हम कोई ग्रुप ले लेते हैं एल्काइल ग्रुप तो फिर वो कीटोन हो जाता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन का ये समान रूप से केमिकल रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोग जानेंगे, अर्थात रासायनिक क्रियाविधि। सबसे पहले तो यहाँ हाइड्रोजन साइनाइड ये टूटेगा तो यहाँ H+ और ये Cl- में टूट जाएगा, क्योंकि एक इसमें नेगेटिव पार्ट है और दूसरा इसमें पॉजिटिव पार्ट है। और इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन जोड़ा जब इस पर आ जाएगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि कार्बन को प्लस, यहाँ ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज यहाँ डेवलप हो जाता है। क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, जिस पर उस पर आंशिक ऋण आवेश और दूसरे पर आंशिक धन आवेश उत्पन्न होता है। तो यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज हो गया, और यहाँ इस पर ये अगर हम लाते हैं
Cn माइनस को, ये न्यूक्लियोफाइल के माइनस वाला जो पार्ट है यहाँ जुटेगा प्लस वाले के साथ, चूंकि असमान चार्ज में आकर्षण होता है और ऐसे भी ये न्यूक्लियोफाइल ये वहाँ अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो कम होता है, अर्थात पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो कम है, नेगेटिव का मतलब हुआ कि यहाँ ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी। तो यहाँ पर CH3 CH ये साइनाइड ग्रुप यहाँ जुट जाएगा और यहाँ O पर माइनस है और फिर इस पर यहाँ H प्लस आएगा, तो ये यहाँ आकर के जुट जाएगा। यहाँ CH3 CH CN और यहाँ OH, इस कंपाउंड का नाम हो जाता है एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ये हुआ एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है जो मुख्य रूप से एल्डिहाइड और कीटोन में होता है, अर्थात कार्बोनिल ग्रुप में होता है, जो कि कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड में भी शामिल है और कीटोन में भी शामिल होता है। तो यहाँ एसिटल्डिहाइड का प्रक्रिया जब हाइड्रोजन साइनाइड से होता है तो यहाँ एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का निर्माण होता है। इसका मैकेनिज्म लिखेंगे कि हाइड्रोजन साइनाइड H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, चूंकि ये पॉजिटिव पार्ट और ये नेगेटिव पार्ट है। अब यहाँ एसिटल्डिहाइड है, तो एसिटल्डिहाइड में यहाँ ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, जिससे यहाँ माइनस चार्ज और दूसरे पर यहाँ प्लस चार्ज उत्पन्न होता है। और फिर यहाँ न्यूक्लियोफाइल का जब अटैक होगा तो माइनस वाला पार्ट यहाँ पॉजिटिव के पास आएगा, चूंकि न्यूक्लियोफाइल है वहाँ अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो कम होता है, तो इस प्रकार से यहाँ जुट गया। फिर ये निगेटिव वाला पार्ट पर फिर ये इलेक्ट्रोफाइल है आएगा, तो यहाँ हाइड्रोजन जुट जाएगा, तो इसका नाम हो जाता है एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एडिशन रिएक्शन 3 भाग में बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एक ऐसा यौगिक अभिक्रिया है जो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के द्वारा होता है। फिर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ऐसा एडिशन रिएक्शन है जो फ्री रेडिकल के अटैक के द्वारा होता है। फिर यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऐसा यौगिक अभिक्रिया है जो न्यूक्लियोफाइल के अटैक के द्वारा होता है। यह अभिक्रिया मुख्य रूप से कार्बोनिल ग्रुप में होता है, अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन में होगा, जैसा कि एल्डिहाइड का एक मेंबर है। यहाँ पर अगर हम एल्काइल ग्रुप CH लेते हैं तो एसीटोन हो जाता है, या प्रोपेनोन कहेंगे उसका आईयूपीएसी नेम में। तो जहाँ जहाँ हाइड्रोजन है वहाँ वहाँ हम क्या डाल देंगे, ये CH3 ग्रुप डाल देंगे तो ये कीटोन हो जाएगा। तो ये एल्डिहाइड है, अगर कीटोन लेना है तो यहाँ CH3 यहाँ CH3 यहाँ CH3, अलग अलग हम C2H5 ले सकते हैं, दोनों एल्काइल ग्रुप डाल सकते हैं। बाकी सब ग्रुप सेम रहेगा, जहाँ हम हाइड्रोजन के बदले में CH3 डाले हैं वहाँ पर फिर CH3 हो जाता है। तो इस प्रकार से एडिशन रिएक्शन है ये। अब इसके बाद है एलिमिनेशन रिएक्शन, अर्थात निराकरण अभिक्रिया। वो ऐसा कार्बनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी अणु से परमाणु अथवा परमाणु का निराकरण होता है, एलिमिनेशन होता है। तो उसका तीसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन, अर्थात निराकरण अभिक्रिया। The chemical reaction in which an atom or group of atoms is eliminated from a molecule is called an elimination reaction। अर्थात ऐसा रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें किसी अणु से परमाणु अथवा परमाणु के समूह का निराकरण होता है, एलिमिनेशन होता है, अर्थात वो निकलता है, हटता है। ऐसे कार्बनिक अभिक्रिया को हम एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो जब इसका ग्रुप का जब निराकरण होगा, एलिमिनेशन होगा, तो उसमें किसी का ऐड नहीं होगा और ना ही सब्स्टिट्यूशन होगा, अर्थात एक मॉलिक्यूल से वो निकल करके बाहर आएगा बाय प्रोडक्ट के रूप में। जैसे यहाँ अगर C2H5Cl है, इसको अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अगर फैलाएंगे तो यहाँ आपको C2H4 बनेगा और यहाँ HCl निकल जाता है। तो ये इथाइल क्लोराइड को अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये एलिमिनेट करेगा, C2H4 होगा और यहाँ HCl निकल जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल से परमाणु अथवा परमाणु के समूह का निराकरण होता है, एलिमिनेशन होता है, और फिर ये एलिमिनेशन रिएक्शन भी अलग अलग भागों में बढ़ता है। अल्फा एलिमिनेशन है और बीटा एलिमिनेशन है। तो अगर एलिमिनेटिंग जो ग्रुप है, जो निकलने वाला जो ग्रुप है, वो दो लगातार एडजेसेंट कार्बन एटम से दोनों से निकलता है तो बीटा एलिमिनेशन होगा, और अगर एक ही कार्बन से वो ग्रुप निकलता है तो अल्फा एलिमिनेशन कहलाता है। और अल्फा एलिमिनेशन रेयर होता है, वो अक्सर नहीं होता है, लेकिन बीटा एलिमिनेशन वो कॉमन होता है। फिर बीटा एलिमिनेशन दो भाग में बढ़ता है, E1 और E2, अर्थात E1 का मतलब हुआ यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन और E2 का मतलब हुआ बाय मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बीटा एलिमिनेशन दो भाग में बढ़ गया, एक E1 और दूसरा E2। तो E1 का मतलब हुआ यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन और E2 का मतलब हुआ बाय मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इस दोनों में अंतर क्या है? Q1 में अर्थात यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन किसी एक ही कंसंट्रेशन टर्म पर निर्भर करता